देखिए, सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्यों बनाया जाता है और कौन बनाता है। ऐसी क्या जरूरत लग गई कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की जरूरत लग गई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र संघ यह क्या होता है, जो जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसे आप लोग डेली कभी न कभी न्यूज़ में देखे होंगे, न्यूज़ में, अखबारों में, और ये एग्ज़ाम में भी आता है। इसके बारे में आज सब कुछ देखेंगे। देखिए, पृथ्वी पे कितने देश हैं? लगभग लगभग जो है 200 से अधिक देश हैं। 200 से अधिक देश हैं और एक देश का दायरा कुछ सीमित क्षेत्र तक होता है और विश्व में कहीं बीमारी होती है, जलवायु परिवर्तन होता है, जिसे कोई एक देश मिलके इसका सामना नहीं कर पाएगा। ऐसे में सभी देशों की आवश्यकता लगती है ताकि इन चुनौतियों को मिलके सामना किया सके। अभी हाल फिलहाल में तो ग्लोबल वार्मिंग का मामला बहुत चल रहा है, इसे कोई एक देश मिलके इसको इसमें सुलझा नहीं पाएगा। ऐसे में ये मामला इंटरनेशनल होता है, इसे कैसे सुलझाया जा सके इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की जरूरत लगती है, जहाँ पे विश्व के सभी राष्ट्र अध्यक्ष मिलके डिसीजन ले सके कि इन चुनौतियों से कैसे सामना किया जाए। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत लगती है। इसे देश ही मिलके आपस में बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सबसे इंपॉर्टेंट एक संगठन है जिसका नाम है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है जिसे यह पूरे विश्व को देखता है। देखिए, यह कैसे बना और कैसे ये काम करता है इसके बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे। देखिए, पहला वर्ल्ड वॉर होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है कब? 1914 से 1918 में। 1914 से 1918 में होता है। इस वर्ल्ड वॉर में विश्व के लगभग सभी देश आपस में झगड़ा कर लेते हैं, युद्ध कर लेते हैं और जान माल की बड़े पैमाने पे हानि होती है। इस तरीके का दोबारा युद्ध ना हो सके, इसे रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनता है जिसे लीग ऑफ नेशन कहते हैं। लीग ऑफ नेशन कहते हैं। लीग ऑफ नेशन कहते हैं और ये बनता कब है? 1920 में। इसका हेड ऑफिस कहाँ रहता है? जिनेवा के अंदर। इसका हेड ऑफिस कहाँ रहता है? जिनेवा। जिनेवा है कहाँ पे? यूरोप के अंदर स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड के मैप में आप लोग देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इटली है, इटली के ऊपर है स्विट्जरलैंड। तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर रहता है और लीग ऑफ नेशन बनाते हैं हम लोग का 1920 के अंदर। कुछ टाइम बाद दूसरा वर्ल्ड वॉर हो जाता है। यही रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये रोक नहीं पाया। शुरुआती कुछ इसमें सफलता मिली थी, लेकिन वापस ये दूसरा वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाता है। दूसरे वर्ल्ड वॉर में और दूसरी खामी ये थी, इसके अंदर यूएसए यानी कि अमेरिका ही सदस्य देश नहीं था। कई सारी इसकी खामियां थी, दूसरा वर्ल्ड वॉर रोक नहीं पाया, इसकी वजह से इसे खारिज कर दिया गया। और दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान, दूसरा वर्ल्ड वॉर कब से कब होता है? देखिए, पहला वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब होता है? 1939 से 1945 के बीच। जब दूसरा वर्ल्ड वॉर होता है तो यह पहले वाले वर्ल्ड वॉर से भी कहीं अधिक भयावह होता है। कौन? सेकेंड वाला वर्ल्ड वॉर। और दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से हमें यह फील हुआ, सभी देशों को यह फील हुआ कि अब आगे युद्ध ना हो, इसके लिए हम लोग फिर से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की आवश्यकता है ताकि झगड़ों को आपस में मिलजुल के और आपसी सहमति से सुलझाया जा सके। इसलिए वो 1945 अक्टूबर 1945 में वापस एक लीग ऑफ नेशन की ही तरह एक संगठन बनता है जिसका नाम होता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अमूमन यूएन कह के पुकारा जाता है। आमतौर पे इसे यूएन कह के पुकारा जाता है। इसके बारे में सब कुछ आज देखते हैं। देखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? यूएसए यानी कि अमेरिका में है। इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था
24 अक्टूबर 1945 के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 के दिन मनाया गया। शुरुआत में इस पे 51 देशों ने सदस्य हस्ताक्षर किए थे और भारत जो है 24 और 6 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर 1945 के दिन इसका सदस्य देश बनता है। यानी कि हम लोग अभी आज़ाद नहीं हुए थे, उसके पहले इसके सदस्य हम लोग बन गए थे। देखिए यूएनओ की 6 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं। 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? 6 भाषा है इंग्लिश। 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं इसकी? देखिए इंग्लिश है, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, रसियन हो गया और मंदारिन हो गया और अरबी हो गया। इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, रसियन, मंदारिन और अरबी। देखिए मैप में याद करने की कोशिश करते हैं। या ब्रिटेन में इंग्लिश बोला जाएगा तो इंग्लिश हो गया, इंग्लिश। फ्रांस में फ्रेंच और स्पेनिश में स्पेनिश, स्पेन में स्पेनिश। तो इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रसियन और चाइना में चीनी भाषा को मंदारिन बोलते हैं, तो यहाँ पे मंदारिन हो गया। और अरब प्रायद्वीप में, पूरा ये अरब प्रायद्वीप में कौन सी भाषा? अरबी भाषा बोली जाएगी। तो 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रसियन, मंदारिन और अरबी। इसमें से इंग्लिश और फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि जितने भी कामकाज ऑफिशियल कामकाज होते हैं इसको इंग्लिश और फ्रेंच में किया जाता है। इंग्लिश और फ्रेंच में ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है और फ्रेंच है, इंग्लिश और फ्रेंच है। और सबसे नवीनतम लैंग्वेज इसकी कौन सी है? अरबी है। सबसे नवीनतम लैंग्वेज अरबी है। किसकी? यूएनओ की। अब देखिए यूएनओ इसका उद्देश्य ही है कि आपसी झगड़ा ना हो, युद्ध की स्थिति ना हो। लेकिन युद्ध तो अब हो ही गया है। देखिए कैसे युद्ध हो गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध हो गया है। अमेरिका ग्रीनलैंड विवाद चल रहा है, अमेरिका ईरान विवाद चल रहा है, अमेरिका भी हाल ही में वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया है। तो कहीं ना कहीं यह भी यूएनओ भी अपने उद्देश्य में सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी कई सारे इसने अच्छे काम किए हैं, जिस वजह से यूएनओ एक इम्पॉर्टेंट संगठन की तरह है अभी। लेकिन फिर भी ये रूस यूक्रेन वाला युद्ध सुलझा नहीं पाया है। और भी सारी बातें हैं जो आप लोग जान चुके हैं। इनमें ये कहीं ना कहीं विफल होता हुआ दिख रहा है। यूएनओ कितने बड़े काम को कैसे करता है, इसके लिए इसके 6 अंग हैं। जैसे पूरी बॉडी में इतने सारे अंग हैं, सभी अंग मिलकर तब बॉडी का निर्माण करते हैं, उसी तरीके से यूएनओ के 6 अंग हैं। ये 6 मिलके पूरे विश्व में अपना काम करते हैं। देखिए 6 अंग में कौन कौन से हैं? आम सभा है, जनरल असेंबली। इस आम सभा में वर्तमान में टोटल 193 देश हैं। सभी को एक वोट करने का अधिकार प्राप्त है। और सुरक्षा परिषद में टोटल कितने देश हैं? 15 देश हैं। टोटल कितने देश हैं? 15 देश हैं। देखिए सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है यूएनओ के अंग में। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके टोटल 15 सदस्य हैं ना, इसमें से 5 सदस्य स्थायी सदस्य हैं जो परमानेंट सदस्य हैं। कौन कौन से 5 सदस्य स्थायी? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। और इन्हें वीटो पावर यानी निषेधाधिकार ऐसे कुछ करके है, वीटो पावर की शक्ति इन्हें प्राप्त है। इससे क्या होता है कि अगर पूरा विश्व हाँ कहे और ये 5 में से कोई एक ना कहे तो ना हो जाएगा। अगर कोई बात होती है तो उन बातों में 5 देशों की सहमति एक साथ चाहिए। अगर 5 देशों में से कोई एक देश कहता है कि ना, तो पूरा कायनात हाँ कहते तो ना, वो कहते तो ना ही होगा। तो इतना इनको पावर है। और 15 में से ये 5 स्थायी वाले हो गए और 10 जो है वो अस्थायी है। 10 जो अस्थायी है इनका 2 साल के लिए चुनाव होता है। और 2 साल चुनाव कौन करता है? ये आम सभा वाले। आम सभा जो 193 सदस्य देश है उनका चुनाव 2 साल के लिए अस्थायी सदस्यों का करते हैं। तो आपको सुरक्षा परिषद में आ गया, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में। अब अगला है सचिवालय यानी सेक्रेटरिएट।
ये क्या करता है, यूएनओ का दैनिक कामकाज या प्रशासनिक कामकाज करता है। इसका सबसे हेड अधिकारी कौन है, जिसे महासचिव कहते हैं, महासचिव। और वर्तमान में यूएनओ को महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस साहब हैं, जो पुर्तगाल के हैं। आप लोग कमेंट में पुर्तगाल की राजधानी बताइएगा। देखिए, सचिवालय का जो हेड यानी कि सबसे ऊपर अधिकारी होता है उसे महासचिव कहते हैं, और महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस साहब हैं और यूएनओ के महासचिव हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी आपराधिक कार्य होते हैं उनको न्याय मिलता है कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, नीदरलैंड के हेग में। नीदरलैंड की राजधानी आप लोग कमेंट में बताइएगा, और नीदरलैंड का शहर है हेग। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या है, मुख्यालय है। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 सदस्य होते हैं, टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव सुरक्षा परिषद और आम सभा के सदस्यों के पूर्ण बहुमत के द्वारा होता है, और ये 9 साल के लिए जज बन के रहेंगे। आर्थिक व सामाजिक परिषद यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आर्थिक व सामाजिक परिषद क्या होता है कि ये पूरे देश में आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय से संबंधित जितने भी बातें होंगी उनको ये देखता है, आर्थिक व सामाजिक परिषद। न्यासिता परिषद क्या होता है, यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या होता है, ये क्या करता था कि जो भी देश कॉलोनी है, यानी कि दूसरे देशों के उपनिवेश है, दूसरे देशों के गुलाम है, जब ये आज़ाद हो, कैसे ये आज़ाद होंगे और कैसे ये आत्मनिर्भर बनेंगे, उनको इन चीज़ों में मदद करने के लिए न्यासिता परिषद था। हालांकि 1994 में इस अंग को खत्म कर दिया गया, यानी कि खारिज कर दिया गया। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब देखिए, भारत यूएनओ से क्या मांग करता है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। भारत यूएनओ से क्या मांग करता है, इसको आज देखते हैं। देखिए, भारत हमेशा ये कहता है कि यूएनओ, तुम जो है ये जो 15 सदस्य है ना, कौन, सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों की संख्या बढ़ाओ। क्योंकि भारत क्यों ना भाई, भारत कह रहा है कि जो स्थायी सदस्य है ना 5 वाले, इसमें हमको भी शामिल कर लो। तो 5 स्थायी सदस्य शामिल कब होंगे, जब पांचों कहेंगे कि हाँ भारत को शामिल होना चाहिए, तब शामिल हो जाएगा भारत। लेकिन पांचों में से 4 कहते हैं हाँ, चीन अकेले कहता है कि ना। तो इस वजह से भारत अभी भी यूएनओ के स्थायी सदस्य में शामिल नहीं हो पाया है। और साथ ही साथ ये भी कहता है भारत कि जो अस्थायी सदस्यों की संख्या वर्तमान में 10 है, उसको बढ़ाया जाए, है ना। तो अभी भी इसकी सदस्य संख्या 10 के 10 वैसी है। तो कहीं ना कहीं यूएनओ जो है अभी ये विश्व बिरादरी को कहीं ना कहीं साथ में लेके नहीं चल पा रहा है, क्योंकि भारत जैसे देश जब यूएनओ के स्थायी सदस्यों में शामिल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं इसका अस्तित्व अब वैसा नहीं दिख रहा है जैसा होना चाहिए था। इस वक्त जो है भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में, और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, अब यही शामिल नहीं है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। तो भारत को भी शामिल होना चाहिए। हालांकि अमेरिका भी कहता है कि भारत को शामिल होना चाहिए, सब कहते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तक कह देता है कि हाँ ठीक है भारत को शामिल होना चाहिए, लेकिन चीन ही लास्ट में वीटो पावर लगा देता है। इस वजह से भारत इसमें शामिल नहीं हो पा रहा है। अभी हाल फिलहाल में न्यूज में आया था कि अमेरिका के जो इलॉन मस्क है वो भी वकालत किए थे कि यूएनओ के स्थायी सदस्यों में भारत की सदस्यता होनी चाहिए। खैर, ये विश्व बिरादरी की बात है, इंटरनेशनल लेवल की बात है, इसको आपस में देश समझेंगे, है ना। देखिए, तो आपको समझ में आया होगा पूरा यूएनओ के बारे में, समझ में आएगा। अब देखिए, यूएनओ की कई सारी एजेंसियां हैं, जैसे WHO, WTO, है ना, ये सारी एजेंसियां हैं। इनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखा जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए, अगला क्लास कल।